नमस्कार साथियों, आज मैं आपको शब्दों की शक्ति, शब्दों की ताकत की एक शानदार कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक चीते का बच्चा पहली बार शिकार करने निकला। अभी वो कुछ ही आगे बढ़ा था कि एक लकड़बग्गा उसे रोकते हुए बोला, अरे छोटू, कहाँ जा रहे हो तुम? चीता रोमांचित होते हुए बोला, मैं तो आज पहली बार खुद से शिकार करने निकला हूँ। लकड़बग्गा हंसते हुए बोला, अभी तो तुम्हारे खेलने के दिन हैं। तुम इतने छोटे हो और तुम्हें शिकार करने का कोई अनुभव भी नहीं है। तुम क्या शिकार करोगे? लकड़बग्गे की बात सुनकर चीता उदास हो गया। दिन भर शिकार के लिए वो बिना मन के इधर उधर घूमता रहा। कुछ प्रयास भी किए पर सफलता नहीं मिली और उसे भूखे पेट ही घर लौटना पड़ा। अगली सुबह वो एक बार फिर शिकार के लिए निकला। कुछ दूर जाने पर उसे एक हाथी ने देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? शेर का बच्चा बोला, हाथी दादा, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। हाथी बोला, बहुत अच्छे, तुम्हारी ताकत और गति से तुम एक बेहद कुशल शिकारी बन सकते हो। जाओ, तुम्हें जल्द ही सफलता मिलेगी। यह सुन शेर का बच्चा उत्साह से भर गया और कुछ ही समय में उसने एक छोटे से हिरण का शिकार कर लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है मित्रों, हमारी जिंदगी में शब्द बहुत मायने रखते हैं। दोनों ही दिन चीता तो वही था, उसमें वही फुर्ती और ताकत थी, पर जिस दिन उसे लकड़बग्गे द्वारा नकारात्मक शब्द और हतोत्साहित किया गया, उस दिन वो असफल हो गया। और जिस दिन उसे हाथी द्वारा उत्साहित किया गया और सकारात्मक शब्द बोले, उस दिन वो सफल हो गया। इस छोटी सी कहानी से हम 3 जरूरी बातें सीख सकते हैं। पहली बात तो यह है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने शब्दों से किसी को उत्साहित करें, हतोत्साहित नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे उसकी कमियों से अवगत न कराएं, अर्थात जहाँ जरूरत होगी वहाँ कमियों को भी बताना होगा। दूसरी बात यह है कि हम ऐसे लोगों से बचे जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं और बोलते हैं, और उनका साथ करें जो सकारात्मक सोच रखते हो। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि हम खुद से क्या बात करते हैं, कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखें। ये शब्द बहुत ताकतवर होते हैं क्योंकि ये शब्द ही हमारे विचार बन जाते हैं और ये विचार ही हमारी जिंदगी की हकीकत बनकर सामने आते हैं। इसलिए दोस्तों, शब्दों की ताकत को पहचानिए, ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं।